तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अभी स्टडी आप लोग तो अभी कर ही रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम का अब आप लोग को मालूम ही होगा कि कुछ ही मंथ बचे हुए हैं, दिसंबर और जनवरी। क्योंकि 2 मंथ के बाद आप लोग का एग्जाम आ जाएगा फरवरी में। तो इस 2 मंथ में आप लोग को अच्छे से एग्जाम की प्रिपेयरिंग करनी है। और मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे ज्यादा फोकस किस विषय पे करना है। तो सबसे ज्यादा फोकस जो है ना, आप लोग मैथ पे कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग का मैथ सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है तो और सब सब्जेक्ट में होता क्या है कि अगर आप लोग को मान के चलिए कि 4 लाइन लिखना है क्वेश्चन, तो आप लोग को 2 लाइन भी याद रहेगा ना, तो 2 लाइन अपने से जोड़ के आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैथ पे ऐसा नहीं होता है। मैथ में होता है कि आप लोग को जो है ना, एक एक कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप लोग को वहां पे लिखना होता है। जैसे कि आप लोग जो है 2 लाइन अपने मन से मतलब उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। तो मैथ पे ज्यादा फोकस करना है। आप लोग मैथ को भी रिवीजन बार बार कीजिएगा, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आया रहेगा, ठीक है। दोस्तों, आप लोग समझ गए कि आप लोग को किस विषय पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसे आप लोग का तो मतलब 6 विषय पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर आप लोग मैथ पे फोकस कीजिएगा, मैथ के क्वेश्चन पे। क्योंकि मैथ का एग्जाम अगर आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाता है तो और सब सब्जेक्ट में बहुत ही मजा आएगा, अगर मैथ का एग्जाम अच्छे से जाता है। आज मैं आप लोग को जो है प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 1 के जितने भी क्वेश्चन है, ये सब 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 8.2 का जो है फर्स्ट का जितने भी क्वेश्चन है, वो सब सारे मतलब क्वेश्चन को आज सॉल्व कराऊंगा। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट माइंड में जाएगा और कहीं नहीं। और आप लोग को एक प्रॉमिस करना है मुझसे कि आप लोग को जो है ना, ये वीडियो लास्ट तक देखना है, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। देखिए, ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो हमने जो है ना एक फॉर्मूले पे पूरा बना दिया है कि जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो इस पे मैंने वीडियो बना दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला का ही यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं साइन 60 डिग्री का मान, फिर यहाँ पे कोस 30 डिग्री का मान, और बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान और कोस 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिख देंगे। और उसके बाद क्या करना है, तो अब आइए फॉर्मूला बैठाते हैं। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे √3 और बाटा में हो जाएगा यहाँ पे 2। और यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है। तो गुना का यहाँ पे सिंबल दे दिए, यानी कि चिन्ह बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए कि कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप लोग को याद होगा कि कोस 30 डिग्री का मान होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान अगर ये है √3/2, तो कोस में क्या होगा कि 60 वाले का मतलब उल्टा, यानी कोस में 30 में आ जाएगा 60 वाले का मान, साइन 60 वाले का मान। तो यही रहेगा, यानी कि √3/2 हो गया। इस ये सब जो है मैंने ना वो मतलब फॉर्मूले वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, उल्टा सीधा कैसे होता है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाके आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। और यहाँ पे गुना, फिर यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सॉरी कोस 60 डिग्री का मान तो 1/2 ही होगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है। आप लोग जाके वो वीडियो देखिएगा ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। अब आइए गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए √3 और गुना √3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और 9 का हम लोग जो है ना वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4 हो गया। यानी आप लोग चाहे देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 का निकालिएगा वर्गमूल तो 3 हो गया। तो डायरेक्ट 3 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। अब यहाँ पे प्लस दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा गुना, फिर यहाँ पे देखिए बटा है तो बटा, फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4 हो गया। देखिए मेरा फुल टारगेट रहता है बस यही कि आप लोगों को किसी भी तरह आप लोग को बस क्वेश्चन माइंड में सेट कर दे, किसी भी तरह आप लोग कैसे भी करके आप लोग को जो है ना समझा दे। इसलिए आप लोग इसको पढ़ाना नहीं समझिएगा, इसको आप लोग समझिएगा कि हम लोग समझ रहे हैं। ये मत समझिएगा कि हमको पढ़ा रहा है ये वो, कुछ नहीं, समझिएगा कि हम समझ रहे हैं, ठीक है। पढ़ाना का तो देखिए, पढ़ाने का तो आप बुक उठा के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ रहे हैं, ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख समझ गए कि 1 गुना 1 के 1, 2 दूनी के हो गए 4। और यहाँ पे देखिए ये आप लोग किस रूप में देख रहे हैं, यहाँ पे ये भिन्न के जोड़ के रूप में देख रहे हैं। तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। ये तो आप लोग को अच्छे से बचपन से मालूम होगा भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। तो 4 4 का एलसीएम 4 हो गया।
फिर यहाँ पे देखिए 4 से 4 में क्या करेंगे, भाग देंगे तो एक बार में, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे वही कंडीशन, 4 से 4 में भाग देंगे 1, और 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 3 1 हो गया 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, और बटा में फिर यहाँ पे 4 है तो 4। अब यहाँ पे एक बार में कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस देखिए यहाँ पे ये पूरा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग धीरे धीरे देखते जाइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख देते हैं, और उसके बाद क्या करना है, तो अब सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो फॉर्मूला बैठाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2 और इन दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, तो गुना, और यहाँ पे देखिए क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 बैठा दिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे कि कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री का मान हम लोग को यहाँ पे बैठाना है। तो कोस 30 डिग्री का मान यहाँ पे क्या होता है, तो √3/2 होता है, तो √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर है ना, बस स्क्वायर को यहाँ पे बैठा देना है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 ना होता है, तो √3/2 बैठा दिए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे, और हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचा यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो 2 दूनी के हो गया 4, यानी कि बट्टा में 4 हो गया। माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी वही कंडीशन कि रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल, फिर यहाँ पे 2 दूनी के हो गया 4 यहाँ पे, यानी कि 3 बट्टा में 4 यहाँ पर भी हो गया। और यहाँ पे क्या डायरेक्ट गुना करके 2 लिख देते हैं, 2 गुना 1 है तो 2 हो गया। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ में पूरा क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जो है देख रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे ये भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटा के रूप में है, तो यहाँ पे देखिए इन सारे का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 4 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, तो 4 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 से भाग देंगे 4 में, तो 4 बार में, और 4 से गुना करेंगे 2 में, तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, और 1 से गुना करेंगे 3 में, तो 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, फिर वहाँ यहाँ पर भी वही कंडीशन कि 3 ही होगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि एक प्लस में 3 है और एक माइनस में है, तो ये प्लस माइनस आपस में कट गया। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ऐसे भी अगर हम जोड़ के करते तो उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस से डायरेक्ट कटा दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 8 बटा में हो जाएगा 4, और 4 एकम 4, और 4 दूनी के 8 कट गया, यानी कि हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आ गया, तो 2 आ गया है इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह दूसरा प्रश्न भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और यह प्रश्न आप लोग कई बार सॉल्व किए होंगे, या फिर आप लोग कहीं समझे होंगे, तो आप लोग को हो सकता है थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आया होगा, या फिर पूरा फुल्ली भी समझ में आया होगा। तो आज जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और आइए मान पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है, ये ना 1 बटा में √2 होता है। फिर बटा है तो बटा लगा दिए। यहाँ पे देखिए सेक 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा में रूट अंदर 3 होता है। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2 होता है, तो यहाँ पे 2 रख दिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि मान पुट करना तो आप लोग को पूरा इजी होगा, मान पुट तो कोई भी कर लेगा। अब इससे आगे सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पे देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे ये भिन्न के जोड़ के रूप में हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। और ऊपर वही है तो ऊपर वही रखेंगे, 1 बटा में रूट अंदर 2, और फिर मेन बटा लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए रूट अंदर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो भिन्न के जोड़ के रूप में है, तो इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं, यानी कि 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और बटा में लगा देंगे, रूट अंदर में 3 लगा देते हैं, और मेन बटा है तो यहाँ पे बराबर रखेंगे। ये बराबर आप लोग जरूर दीजिएगा मेन बटा के सामने, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए।
अब जब भी इस तरह का कंडीशन आ जाए, यानी कि ऊपर में भी 1/√2 हो और मेन बटा हो, फिर यहाँ पे 2 प्लस यानी कि यहाँ पे फिर से बटा हो, तो जब भी इस बटा बटा मतलब कंडीशन आ जाए ना, तो इसको क्या करना है कि गुना के रूप में चेंज कर देना है। और चेंज होगा तो ये √3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर ही हो जाएगा कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा में √2 है, फिर मेन बटा लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए चेंज कैसे होगा। तो यहाँ पे सॉरी गुना कर रहे हैं ना, तो मेन बटा यहाँ पे क्यों लगाएंगे, यहाँ पे गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए √3 ऊपर चले जाएगा, √3 ऊपर गया और नीचे आ जाएगा क्या, तो 2 प्लस में 2 रूट अंदर 3 आ गया। बस यही ना चेंज करना था कि √3 ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, गुना के रूप में चेंज कर देना है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 8-9 में ये सब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब गुना कर देते हैं, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर बटा है तो बटा, यहाँ पे देखिए √2 से इन सारे में गुना कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2√2 हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी के हो गया 6, क्योंकि यहाँ पे बाहर में ना 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 ही रहेगा, और रूट अंदर कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें भी 2√2 है और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हाँ यहाँ पर 2√6 है, तो दोनों में 2 है, यानी कि दोनों में 2 है तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो √3 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और कॉमन में यहाँ पे √2 बचेगा और प्लस यहाँ पे √6 बचेगा। और कॉमन का मतलब आप लोग समझते हैं ना, भाग दे देना। जैसे कि यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 से 2 एक बार में कट गया, फिर यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास अंदर में क्या बचा, 2 रूट अंदर में, मतलब 2 रूट अंदर में है और रूट अंदर 6 है, तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको जो है ना हरपरमेयकरण करना होगा, तो इसको जो है आइए हरपरमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हरपरिमेयकरण करने पर, और हरपरमेयकरण कैसे होता है वो आप लोग अब ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अब आप लोग जो है हरपरमेयकरण करना सीखिए। देखिए हरपरमेयकरण में क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, रूट अंदर 3 है, तो यहाँ पे रूट अंदर 3 हो गया और बटा, और यहाँ पे देखिए 2 और क्या है कोमा, फिर यहाँ पे है सॉरी कोमा नहीं ब्रैकेट, फिर रूट अंदर 2 और प्लस में रूट अंदर 6 है। और यहाँ पे अब हरपरमेयकरण में क्या करेंगे कि गुना का चिन्ह दे के और यहाँ पे जो है ना इसमें यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, तो मतलब यही सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देना है, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर 2 माइनस रूट अंडर में 6 बटा, फिर रूट अंदर में 2 माइनस रूट अंडर में 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 को क्यों नहीं ले, यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले को लेंगे, बाहर वाले को नहीं, ठीक है। तो जब भी ऐसा है ब्रैकेट के अंदर वाले को ही लेना है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे देखिए प्लस था तो माइनस हो गया कि नहीं, ऊपर नीचे दोनों माइनस हो गया, तो चेंज हो गया ना, मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है। यही होता है हरपरमेयकरण का मतलब कि गुना के रूप में ऊपर नीचे वही सेम संख्या और चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूट अंदर 3 से गुना करेंगे यहाँ पे रूट अंडर 2 में, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट अंडर 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए रूट अंदर 3 से गुना करेंगे 6 में रूट अंदर, तो 6 तरीके हो गया 18, और माइनस है तो माइनस रूट अंडर में 18 हो गया, बटा है तो बटा लगा दिए। और यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर आप लोग गुना किए ना, नीचे गुना नहीं करना है। नीचे क्यों गुना नहीं करना है, तो यहाँ पे देखिए सेम नंबर है, 2 रूट अंदर में प्लस है और सेम है यहाँ पे 2 रूट अंदर में 6, फिर यहाँ पे रूट अंदर 2 माइनस रूट अंदर 6। फर्क इतना है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस होता है और सेम अंक है, तो यानी कि a² माइनस में b², ये फॉर्मूला है यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे रूट अंदर 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट अंदर 6 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग समझे कैसे हुआ, तो प्लस माइनस माइनस होता है और a² माइनस b² वाला फॉर्मूला का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अब समझ गए ना कि रूट अंदर 2 दोनों का स्क्वायर कर दिए, फिर रूट अंडर 6 और रूट अंडर 6 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, तो आइए आगे अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट अंदर 6 है तो रूट अंदर 6 ही रहेगा, और माइनस यहाँ पे देखिए रूट अंडर 18 है ना, तो 18 को हम लोग आइए तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे कैसे,
कैसे, तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पे जो है रूट अंदर में 2 गुने 3 गुने 3, यहाँ पे ये टूट गया, 3 तिहाई 9 और 9 दूनी की 18, फिर बटा है तो बटा लगा दिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 रहने देते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, यहाँ पे ये मेन ब्रैकेट था। और यहाँ पे देखिए कि रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल, यानी कि रूट कैंसिल स्क्वायर कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2, फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए फिर वही कंडीशन, रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारे पास 6। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, तो अब आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए रूट अंदर 6 है माइनस, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जोड़ा लग रहा है ना, 3 3 का जोड़ा लग रहा है, तो रूट के अंदर जब भी 2 अंक का जोड़ा लग जाए सेम नंबर, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, यानी कि 3 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर रहता है, यानी कि 2 रूट के अंदर ही रहेगा बेचारा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बटा है तो बटा लगा दिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर, मतलब समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं नीचे, तो 2, फिर यहाँ पे देखिए गुना, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है ना तो गुना होता है इसका मतलब। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में 4 बचेगा। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी क्वेश्चन को आप लोग अभी देख रहे हैं वीडियो, इसको आप लोग वीडियो देखने के बाद रिवीजन जरूर कीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि यह क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 6 है तो रूट अंडर में 6, फिर क्या है, तो यहाँ पे माइनस है, फिर रूट अंदर 3 है, यहाँ पे 3 और रूट अंडर में 2, फिर बटा है तो बटा, और यहाँ पे ये बराबर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए गुना कीजिएगा तो कितना, 4 दूनी हो गया, और 4 दूनी 8, और माइनस है तो माइनस, यानी कि -8 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ भी अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो हम लोग को प्लस में लाना है ना, तो बहुत ही ईजी है, कर देंगे। यहाँ पे देखिए -3 रूट अंदर 2 है ना, तो इसको पहले लिखेंगे -3 रूट अंदर में 2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +6 रूट अंदर 6, सॉरी रूट अंदर 6, और यहाँ पे -8 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है, माइनस को हम लोग को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे तो देखिए चिन्ह को भी हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में बचेगा हमारे पास 3 और रूट अंडर में 2, और यहाँ पे देखिए माइनस को कॉमन लिए ना तो चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस है तो माइनस में रूट अंदर 6 हो जाएगा, और बटा -8 है तो -8 रहेगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग समझे कि यहाँ पे चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे अंदर में अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे आराम से हम लोग कटा सकते हैं इसको, माइनस माइनस कट गया। आप लोग में से कितने बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि यहीं पे कटा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कटेगा तब जब गुना के रूप में रहेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हो गया, यानी कि गुना के रूप में अब कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मत कटाइएगा, कॉमन लेने के बाद ही कटाइएगा, वरना यहाँ पे कटाइएगा यहाँ पे प्लस ही छूट जाएगा और क्वेश्चन पूरा एकदम गलत हो जाएगा। मैथ का ये रूल है कि अगर एक स्टेप अगर लास्ट में आप लोग गलत कर देते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेगा। तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अब सॉल्व हो गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बराबर में 3 रूट अंदर 2 माइनस रूट अंदर में 6 और बटा में क्या 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये तीसरा प्रश्न सॉल्व मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ताकि आप लोग को माइंड में याद रहे कि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप लोग को एग्जाम में आए तो छूटे ना, भले ही लंबा सॉल्व क्यों ना हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हल लिख देंगे और बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/2 बैठा दिए। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का मान यानी 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 बैठा दिए। फिर माइनस है तो माइनस, कोसेक 60 डिग्री बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका मान बैठाना है। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है, तो 2 बटा में √3 बैठा दिए यहाँ पे, और बटा है तो बटा लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए सेक 30 डिग्री, ऊपर वाले का काम खत्म, अब नीचे में आते हैं। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 बटा में √3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2
2, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 बैठा दिए। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ये मान जो आप लोग डिग्री वाला जो है ना, ये जैसे कोसेक 60 डिग्री का मान, कोट 45 डिग्री का मान, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले तो आप लोग फॉर्मूला याद करने जाइए, सारे फॉर्मूला याद कीजिए तब जाके ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और नहीं याद है तो मैंने वीडियो बना रखा है कैसे याद करना है, वो जाके देखिए। नहीं तो अब सॉल्व कैसे करना है यहाँ से आगे, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ, फिर यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन आप लोग जो है देख रहे हैं भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटा के रूप में, बहुत ही सिंपल है ना, समझते जाइए। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व होगा आगे। यहाँ पे देखिए 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जब इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग एलसीएम लेकिन यहाँ पे गुना हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब हो गया, ऊपर वाले में अभी हम लोग कर रहे हैं, नीचे वाले में छोड़ देना है अभी, वो बाद में, वो ऊपर वाले में अभी सॉल्व कर रहे हैं। 2 से यहाँ पे 2√3 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास √3 और √3 से गुना करेंगे 1 में तो हमारे पास यहाँ पे √3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस, और ये मार्कर भी थोड़ा कम चल रहा है तो ये मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हुआ दिक्कत। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1 से भाग देंगे इतना में, तो 1 से भाग दीजिएगा इतना में तो उतना ही ना रहेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2 और प्लस 2 और √3 लिख देते हैं, क्योंकि 1 से भाग दीजिएगा इतना में उतना ही रहेगा, और उतना से 1 में फिर गुना कीजिएगा फिर भी उतना ही रहेगा, फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए √3 और यहाँ पे क्या है 2√3, तो √3 से भाग देंगे, यहाँ पे देखिए करके बता देते हैं डायरेक्ट, ताकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर ही हो जाए। 2√3 में भाग दे दिए, तो यहाँ पे देखिए भाग दे देते हैं, यहाँ पे बटा में देके कर देते हैं, यहाँ पे और अच्छा हो जाएगा एकदम। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि 2 कहाँ पे थे, यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे 2, हाँ, √3 और बटा में क्या है, तो सॉरी यहाँ पे ऊपर बटा लगेगा, और 2√3, तो √3 कट गया, बचा हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 ही न रहेगा, 2 रहेगा कि नहीं, यहाँ पे आप लोगों को करके बता दिए डायरेक्ट कैसे होगा। अब आइए नीचे वाले में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये मेन बटा यहाँ पे है तो मेन बटा के सामने ही बराबर दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दे दिए। अब आइए नीचे वाले में सॉल्व करते हैं, सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पे नीचे वाले में भी क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब हम लोग नीचे वाले में √3 से √3 कट गया, बचा हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 रहने देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास √3, तो √3 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो उतना ही, और उतना ही से गुना करेंगे उतना में तो उतना ही, यानी कि 2√3। यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको कटा ना देते हैं, यहाँ पे देखिए कट गया, कैसे कट गया, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 2√3 है, फिर यहाँ पर भी 2√3 है, तो भाग है, इसको चेंज करते तो भी करता, चेंज कैसे करते, यानी कि यहाँ पे देखिए चेंज ऐसे कर दे, जैसे कि यहाँ पे ये गुना के रूप में करके और इसको पलट देते तो भी कट जाता है, लेकिन सिंपल है यहीं पे कटा देते, काहे उतना दिमाग लगाएंगे। चलिए अब आगे आप इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए जो बचा उसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 प्लस फिर क्या है 2√3 और -2 है, फिर बटा लगा देंगे, और इसके नीचे यहाँ पे क्या है, तो 2 प्लस √3 प्लस 2√3 है, और बराबर है तो बराबर लगा देते हैं। तो आइए अब इससे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गया, मोटा मोटा एकदम यहाँ तक बन गया है, ठीक है। अब इससे आगे सॉल्व कैसे करेंगे, और अच्छा एक बात आप लोग ध्यान दिए, यहाँ पे देखिए कि √3 से भाग दिए थे हम लोग यहाँ पे 2√3 में, तो √3 कट गया था, तो बचा हमारे पास था क्या 2, तो 2 से गुना 2 में करते तो यहाँ पे 4 न होता। आप लोग भी ध्यान दे दिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। यहाँ आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए था ना, वैसे लाइव क्लास में जो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, जोड़ देंगे। यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो मतलब नीचे नहीं, बगल में एक छिपा हुआ रहता है, तो √3 प्लस 2√3 है, यानी कि 2 और 1 हो गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और √3 है तो √3 रहने देंगे, यानी कि 2 गो था √3 और 1 जुट गया तो 3 गो हो गया, और माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 रहने देंगे, फिर बटा है तो बटा। सेम कंडीशन यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ ये दोनों जुटेगा, यहाँ पे क्या हुआ, तो ये दोनों जुट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 1 हो गया 3, तो प्लस में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3,
और रूट अंदर में 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 होगा क्या, यहाँ पे 2 लौक रहा है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी वही कंडीशन है, 2 दूनी के 4। हाँ, यहाँ पर भी 4 होगा। आप लोग को ध्यान देना चाहिए ना ये सब बात में। यहाँ पर भी 4 हो गया। सॉरी लाइव क्लास में जो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना, तो हम मेरा ही गलती है यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो आगे आप समझिए। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे तो हर परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि ये नीचे वाले जो है ना, इसको ऊपर नीचे गुना कर देना है सेम नंबर को, और जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा। माइनस है तो चिन्ह मतलब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना लगा देंगे, यहाँ पे नहीं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 रूट अंदर में 3 माइनस 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस में 3 रूट अंदर में 3, और यहाँ पे फिर गुना लगा के और इन सारे को जो है ना ऊपर नीचे लिख देना है, यानी कि 4 माइनस 3 रूट अंदर में 3 और फिर बटा में 4 माइनस 3 रूट अंदर में 3। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे हर परिमेयकरण जब भी करते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह जो है ना चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व देखिए, इनसे इन सारे में गुना करेंगे, फिर माइनस के बाद 4 है तो 4 से इन सारे में गुना करेंगे। तो पहले ऊपर वाले में गुना करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 4 करेंगे तो 4 तिहाई की हो गया कितना 12, तो 12 रूट 3 हो गया। और यहाँ पे फिर 3 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 9, तो हमारे पास फिर यहाँ पे माइनस 9, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 3 तिहाई हो गया 9। फिर यहाँ पे देखिए कि रूट अंदर 3 है तो रूट अंदर 3 गुना रूट अंदर 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 9 मतलब 3 निकलेगा। तो यहाँ पे गुना में 3 कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है ना गुना छिपा हुआ रहता है, तो गुना यहाँ पे 3 मतलब 3 हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और माइनस है तो माइनस 4 से गुना करेंगे इसमें, तो देखिए 4 तिहाई के हो गया 12, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिहाई के 12, और रूट अंदर में 3 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाहर वाले से गुना करेंगे, अंदर वाले में नहीं। यहाँ पर 4 तिहाई के 12 अंदर में नहीं करना है, बाहर वाले से ही गुना करना है, ठीक है। तो 4 चौके यहाँ पे 16 हो गया, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, 4 चौके 16। आज बहुत ही गलत हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 माइनस फिर यहाँ पे 4 तिहाई के 12 रूट अंदर 3, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बटा दे देंगे। अब नीचे वाले में सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 चौके हो गया 16, तो 16 नीचे वाले में गुना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम है ना, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो मतलब स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो और अच्छा है कि मतलब गुना नहीं करना पड़ रहा है। 4 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे देखिए 3 रूट अंदर 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पे, तो मजा आ गया। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 12 रूट अंदर में 3 है, तो 12 रूट अंदर में 3 लिखेंगे, 12 रूट अंदर में 3, और क्या है माइनस है तो माइनस, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया हो गया 27, तो 27 लिख दिए। फिर क्या है यहाँ पे देखिए माइनस 16 है ना, और यहाँ पे इसको माइनस 12 रूट अंदर 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 16, फिर माइनस में 12 रूट अंदर में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस हो जाएगा। आज बहुत मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए प्लस कैसे होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 गुना माइनस 3 रूट अंदर 3 कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो जाता है, यही सब तो आप लोग को ध्यान में रखना है। माइंड फ्रेश एकदम करके देखिएगा, कोई एकदम क्लियर मतलब थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए प्लस माइनस में खास करके। तो यहाँ ऊपर में क्लियर हो गया, यहाँ पे रूट अंदर 3 है तो रूट अंदर में 3 कर दिए। और यहाँ पे अब नीचे वाले में आते हैं, 4 चौके हो गया 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गुना क्यों हुआ वो बाद में आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 3, तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे, और इन दोनों के बीच में भी जो है ना गुना छिपा हुआ रहता है, इसीलिए गुना बैठाए हैं। तो आप लोग को बता दिए कि गुना क्यों बैठा है। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी प्लस में है ना, 12 रूट अंदर 3, ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो 24 रूट अंदर में 3 हो गया।
और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये अंदर वाला जो है ना, अंदर वाला नहीं जोड़ना है, रूट अंदर 3 ये नहीं कि रूट अंदर 6 कर देना है। जब भी ऐसे जोड़ने को आए तो बाहर वाला ही जोड़ना है, अंदर वाला वही रहेगा। यहाँ पे गुना में भले ही अंदर वाला गुना हो जाए लेकिन जोड़ घटा में नहीं होगा, ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 16 है तो 6 हो गया 12, 1 13, हाथ में बचा 1, 2 1 3 1 4 यानी कि -43। यहाँ -43 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का 9 18 27, यानी कि यहाँ पे 27 और हाँ 27 ही नहीं होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है, 27 और -16। आइए सॉल्व करते हैं, देखेंगे गड़बड़ होगा तो फिर से सही कर लेंगे, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। 27 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 4 20, 20 7 27, तो 27 यानी कि 7 4 11। यहाँ पे हमारे पास माइनस में 11 और बटा, यहाँ पे हमारे पास जो है 24। यहाँ पे अब कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पे माइनस वाले को पहले ले लेते हैं, ठीक है, -43 और यहाँ पे 24, यहाँ पे क्या है रूट अंदर 3 है ना, तो प्लस यहाँ पे 24 रूट अंदर 3 बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस कटाना है इसीलिए माइनस वाले को पहले ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कटा नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी ऐसा कंडीशन है डायरेक्ट नहीं कटाइए, यहाँ पे कॉमन लेके कटाइए। कैसे कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास 43। यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, 24 रूट अंदर में 3 हो जाएगा और यहाँ पे बटा में हो जाएगा क्या, तो -11। अब कटा सकते हैं, अब एकदम आराम से कटेगी, माइनस माइनस कट गया, बचा हमारे पास कितना, तो बचा हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं कि बराबर 43 - 24 रूट अंदर में 3 और क्या है बटा में 11। ये हो गया हमारा राइट आंसर। आंसर नहीं, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया ना, सॉल्व किए तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यानी कि सिद्ध करने दिया था तो प्रूव्ड लिखना है, आंसर नहीं लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यह भी क्वेश्चन आप लोग को लंबा चौड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये शॉर्ट में ही सॉल्व हो जाएगा। यानी कि आप लोग एक बात कॉमन देखे होंगे, यानी अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जो छोटा क्वेश्चन होता है वो काफी ज्यादा पेज लगता है और जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना वो छोटे पेज में सॉल्व हो जाता है। तो ये भी पूरा छोटा क्वेश्चन में ही मतलब सॉल्व हो जाएगा, छोटा पेज में ही। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं और आप लोग बिल्कुल अब ध्यान से देखिएगा, पूरा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है 5 और उसके बाद क्या है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना, तो 1/2 लगा दिए ब्रैकेट और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस 4 और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 2 रूट अंदर में 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो नहीं करते। फिर माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, दिक्कत हुआ क्यों, यहाँ तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है। बराबर बैठा देते हैं मेन बटा के सामने और देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका भी हो गया स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है ना, √3/2 और इसका हो गया स्क्वायर। यहाँ तक मोटा मोटा समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या करेंगे, तो आगे हम लोग को 5 और इन दोनों के बीच में गुना छिपा होता है, तो गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का हो गया 4, प्लस है तो प्लस यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पर भी गुना इन दोनों के बीच में 2 दूनी की हो गया 4 बटा में रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल तो बचा हमारे पास 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, फिर बटा है तो बटा लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फिर नीचे आइए सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल बचा हमारे पास 3 और यहाँ पे 2 दूनी के हो गया 4। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर हो गया मतलब। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा और बटा यहाँ पे 4 है तो 4 कर देते हैं, प्लस है तो प्लस यहाँ पे देखिए 4 चौके हो गया 16, फिर बटा में हो गया 3 माइनस 1 है तो 1 रख देते हैं और नीचे देखिए यहाँ पे ये भिन्न के जोड़ के रूप में है तो 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ पे 4 से 4 एक बार में कटेगा तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 4 से 4 एक बार में कटा, 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 ही होगा, बराबर है तो मेन बटा के सामने बराबर दे दिए। अब इसको भी वही यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन सारे का एलसीएम लेंगे तो 4 3 1 हो गया 12, क्या हो जाएगा
12 हो जाएगा। और 4 तिहाई 12 यानी कि 3, और 3 से गुना करेंगे 5 में तो 15, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 चौके 12 और 16 चौके 64, यहाँ पे 64 हो गया, और माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा तो आप लोग को आता ही होगा, तो यहाँ पे वही तो कर रहे हैं ना, मेन बटा लगा दिए और बराबर दे दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए 4 बटा में 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आइए ये उसको जोड़ देते हैं, जोड़ना ही तो है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, और यहाँ पे 6 1 7 हो, यानी कि 79 माइनस 12, और बटा में फिर क्या है 12 है, फिर यहाँ पे इसको कटा देंगे तो बटा में फिर यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे मेन बटा यहाँ पे ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेन बटा के बराबर सामने दीजिएगा। यहाँ पे देखिए घटा देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 की तो वैल्यू होगी नहीं क्योंकि ये नीचे है, तो हमारे पास यहाँ पे घटाने के बाद आ जाएगा, मतलब 79 में से यहाँ पे 12 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 7, और यहाँ पे यानी कि 67 बटा में 12, और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। यहाँ पे ये 1 की वैल्यू होगी नहीं क्योंकि ये 1 नीचे है, तो 67 बटा में 12 हो गया हमारा आंसर। चाहे तो आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, उतना ही होगा। अब आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग को ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।